स्टूडेंट्स, मैं अभय जी यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से हूँ। आपके लिए कंटेंट्स है या यूँ कहें क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखा हुआ है या क्वेश्चंस कई बार इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है और एक अच्छा क्वेश्चन है और आपसे यही उम्मीद है कि आप इसको सीखने का प्रयास करें थोड़ा सा ट्रैक से हट करके। और देखो क्वेश्चन है, इफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट डिवाइड डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक इसका सिंपल सा तरीका है, आप इसको सीखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तरीके और भी हैं जिसमें एक मैं सिखा रहा हूं आपको। देखो ये गिवन है, देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू देखो ए इंटू एक्स माइनस वाई। इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म पुट कर देना x इक्वल टू साइन अल्फा और y इक्वल टू साइन बीटा। देखो जो ही इसमें पुट करते हैं तो यह मिल जाता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू देखो राइट साइड में ए इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। देख रहे हैं, देयरफॉर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यह क्या है, यह कोस अल्फा के इक्वल है, प्लस देखो यह कोस बीटा है। राइट साइड में देखो ए इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि देखो साइन सी माइनस साइन डी जो होता है ना, क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है, देखो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। आपने यही पढ़ा है, मैंने ही पढ़ाया है। और देखो ए इंटू इसके प्लेस पर मैं लिख सकता हूं, यदि अल्फा को सी और बीटा को डी कहा जाए तो यह हो जाता है 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। हाँ, और याद रखना ये जो ए है ना, ए मेरा कांस्टेंट। अब देखो अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में कॉस सी प्लस कॉस डी। एक और यहाँ पर मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ, आप याद रखना कॉस सी प्लस कॉस डी जो होता है ना, यह होता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देख रहे हो, इसके प्लेस पर इस स्टेप में लिख देता हूँ 2 इंटू कॉस, देखो अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सी को अल्फा को यदि सी कहा जाए और बीटा को डी तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। देखो ये है, फिर देखो इक्वल टू ए इंटू 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू क्या साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। देख रहे हो, लाइक टर्म दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड, लाइक टर्म को मैं कैंसिल कर देता हूं। क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो देखो या
ज्यों ही कैंसिल किया तो यहाँ पर ये जैसे 2 है यह भी कैंसिल हो गया, देख रहे हो। तो हमें टर्म मिला cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू क्या, a इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। देयरफॉर देखो साइन बाई कॉस, इसको मैं लिख देता हूँ 10 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन बाई कॉस दैट इज इक्वल टू 1 बाई ए, 1 बाई ए। देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज 10 इनवर्स 1 बाई 10 इनवर्स 1 बाई। और फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 इंटू 10 इनवर्स 1 बाई, देख लिया आपने। फिर देखो इस पार्ट में मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो आपने x इक्वल टू साइन अल्फा डाला है, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। y इक्वल टू साइन बीटा डाला है, तो बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो इस अल्फा के प्लेस पर मैं लिख डालता हूं, देखो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, देख रहे हो 2 इंटू 10 इनवर्स 1 बाई 2 इंटू 10 इनवर्स 1 बाई, देख रहे हो। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। अब देखो साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई का क्या, डी वाई डी एक्स। और हाँ यहाँ आप ध्यान दो 2 इंटू 10 इनवर्स 1 बाई, ये पूरा टर्म कंस्टेंट है, यह हमारा 0 के इक्वल है। फिर देखो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर डी वाई डी एक्स इक्वल हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड, यहाँ वाई स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को एक स्क्वायर रूट के अंदर मैं लिख देता हूँ, देखो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लिया आपने, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही प्रूफ करना मेरा मकसद था। और हाँ, पढ़ाने के क्रम में मैंने यहाँ पर आपको समझाया, देखो इस टर्म, ये टर्म कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, राइट साइड भी है लेफ्ट साइड भी है। यहाँ पर मैंने बोलने के क्रम में आपको कहा इसको कैंसिल कर देना, देखो कैंसिल नहीं करना, आप कॉमन ले लेना, ठीक है ना। इसका कुछ इफेक्ट है जो कि इस क्लास में मैं क्लियर नहीं करूँगा। और ज्यों ही आप कॉमन लोगे ना, ज्यों ही आप कॉमन लोगे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। रिजल्ट मेरा डी वाई डी एक्स यही देगा, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से बच्चों यहाँ पर मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया, या यों कहो कि प्रूफ किया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस करना,
इस प्रॉब्लम में मैंने क्या किया है कि एक्स और वाई के प्लेस पे ट्रिगोमेट्रिकल टर्म डाल दिया है और उससे कुछ रिजल्ट निकाला है, और देखो इसके बाद मैं उसको डिफ्रेंशिएट किया हूँ और रिजल्ट में मुझे प्राप्त हुआ। आप भी इस प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस करना, अच्छा प्रॉब्लम है। तो आपसे कमिट करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रिलेटेड वीडियोज़ को पाने के लिए आप प्रेस कर देना बेल आइकन को। और क्या करोगे, अपने आप को आप रेगुलर और पंक्चुअल वे में खड़ा रखना, स्टैंड अप रखना। कहने का मतलब है कि आप अपने आप को रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ काम करने के लिए तैयार रखना। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा इस यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से। वेरी गुड।